नमस्कार जी, राम राम जी। मैं कमल किशोर सोनी, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर। एक मेरा यूट्यूब चैनल है कमल किशोर सोनी के नाम से, जिसमें मैं मेरे वीडियो अपलोड करता हूँ। इन वीडियो के मुख्य जो विषय है, चूंकि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर रहा हूँ, तो फॉरेस्ट के कानूनों के बारे में जानकारी देने का है। ये जानकारी जो फॉरेस्ट में सर्विस करते हैं उनके लिए लाभदायक है, और ये जानकारी जो लोग एस्पायरेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेवा करने के लिए, उनके लिए काम की है। मेरे पास मेरे मित्रों के मैसेज आए कि साहब, कुछ जो समाज के बारे में भी आप कुछ बात कीजिए, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। तो मैं कोई पर्टिकुलर समाज की बात नहीं करता हूँ। वैसे मैं सोनी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सोनी समाज के सदस्य हूँ, लेकिन सभी समाज में जो कॉमन समस्याएं आती है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हर समाज में संगठन बने हुए हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं, सचिव चुने जाते हैं, और वे लोग प्रयास भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले यह है कि हर समाज में मूल समस्या क्या होती है। तो प्रत्येक समाज की मूल समस्या वही होती है जो मूल समस्या एक आदमी के जीवन में होती है। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की। इस रोजगार की समस्याओं के बारे में मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा, उस पर चिंतन करूंगा। दूसरी समस्या होती है बच्चों के शादी विवाह की। तो आज मैं बच्चों की शादी विवाह के मामले में चर्चा करता हूं। मनुष्य के जीवन में जब मनुष्य जवान हो जाता है, तब उसके प्राकृतिक हार्मोन्स और भावनाएं पैदा होती है। प्रकृति ने सृष्टि को चलाए रखने के लिए, सृष्टि बनाए रखने के लिए एक ये हिप्नोटिज्म डाल दिया है नेचर में, जिसमें हर जानवर, जिसमें मनुष्य भी एक प्राणी है, जानवर है, युवा अवस्था की शुरुआत से ही उसके मन में भावनाओं का ज्वार है, उमड़ता है। और मनुष्य में यही उम्र होती है पढ़ाई करने की। जिस समय शरीर में सेक्स हार्मोन्स बनने लगते हैं, सीक्रेट होने लगते हैं, वो समय उसके पढ़ाई का समय होता है। तो एक बड़ा दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट सा हो जाता है। तो जो लोग अपने दिमाग को संतुलित नहीं रख पाते हैं, वे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, और उनका मन काम में लग जाता है। तो इस समय हम उनको, बच्चों को दोष देते हैं कि ये बच्चे ही ऐसे थे। अब पुराने जमाने में जो गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें महिलाओं की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। तो केवल पुरुष वर्ग के बच्चे ही पढ़ने जाते थे, और वो उस पढ़ाई में वे अपना मन लगाते थे। धीरे धीरे महिला शिक्षा का जागरण हुआ, तो को एजुकेशन शुरू हुई। पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ने लगे। अब 14-15 साल की उम्र से ही उनमें जब नेचुरल हार्मोन बनने लगते हैं, सीक्रेट होने लगते हैं, और वे साथ रहते हैं, साथ पढ़ते हैं, तो उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। उस आकर्षण को समाज द्वारा, परिवार द्वारा और स्कूल प्रशासन द्वारा दबाया जाता है, और चाहने पर वो आकर्षण बाहर से दब जाता है, लेकिन अंदर से उनके जो नेचुरल कॉल होती है
वो दब नहीं पाती है, तो आदमी दोहरी मानसिकता का हो जाता है। अंदर कुछ और सोचता है, बाहर कुछ और प्रकट करता है। तो इस दोहरी मानसिकता के कारण आदमी जीवन भर तनाव सीख जाता है। स्कूल में जाते तो सीखने के लिए विद्या है, लेकिन सीख जाते हैं तनाव, तो आदमी यहाँ तनाव रहता है। पुराने जमाने में बाल विवाह हो जाते थे, यानी कि जब शरीर में हार्मोन्स बनने लगते, सीक्रेट होने लगते, उस समय माता पिता अपने बच्चों की शादी कर देते थे। उनका शरीर तो डेवलप नहीं हो पाता था, लेकिन उनकी भावनाएं विकास की राह पे चढ़ जाती थी। तो बाल विवाह से शारीरिक रूप से तो नुकसान होता ही है, लेकिन भावनात्मक रूप से वे द्वंद्व में नहीं रहते। तो ये बाल विवाह के नुकसान भी है और फायदे भी है। लेकिन हमें काम वो करना चाहिए जहां नुकसान की संभावनाएं बिल्कुल नहीं हो और फायदे की संभावनाएं पूरी पूरी हो। तो हमारे सामाजिक अवधारणा के अनुसार हर किसी की शादी अपने धर्म में हो और अपनी जाति में हो। गैर जाति में और गैर धर्म में हम शादी करना हमारा समाज अलाउ नहीं करता है। नेचर की कोई बाधा नहीं है, क्योंकि नेचर में कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन मनुष्यों के संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समाज की अति आवश्यकता होती है। इसलिए सामाजिक न्याय नियम बने हुए, और ये नियम अच्छे भी है। ये नियम अच्छे भी है क्योंकि नेचर तो ये कहती है कि जो पावरफुल मेल होता है वो अपनी ताकत के बल पे संबंध बनाने की कोशिश करता है, और समाज ये कहता है कि समाज में सारे व्यक्ति एक जैसे हैं और सबको जीवन का प्रत्येक आनंद मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि संबंध बनाने के लिए कोई शारीरिक ताकत या स्ट्रगल जैसे जानवर करते हैं वो उस प्रकार से करें। तो हमारी जो शादी परंपराएं हैं, शादी व्यवस्था है, वो समाज के भीतर हो और धर्म के भीतर। जो आदमी समाज के साथ रहता है वह द्वंद्व में नहीं रहता है और उसका जीवन सरल होता है। जो समाज की धारणाएं को तोड़ करके और कोई काम करता है तो आदमी जीवन भर अकेला पड़ जाता है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। समाज का एक संगठन होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने से आदमी का जीवन सही ढंग से चलता है। तो अब आजकल जो हो रहा है, आजकल स्कूली शिक्षा में स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग साथ पढ़ते हैं कॉलेज शिक्षा लेवल तक, तो उनमें आकर्षण होना स्वाभाविक है। फिर पढ़ाई करने के बाद में उनके माता पिता चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए योग्य वर या वधू ढूंढें, और जो हम ढूंढे वो बच्चे उनको एक्सेप्ट कर लें। कॉलेज शिक्षा के बाद में ये ऐसा होना आजकल बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि कॉलेज शिक्षा होते होते हर बच्चा बालिग हो जाता है और 25-26 साल तक वो पहुंच जाता है। उस समय उसकी भावनाओं का ज्वार जो होता है वो ठंडा पड़ने लगता है और बुद्धि का ज्वार उमड़ने पड़ता है। फिर वो अपने लाइफ पार्टनर को बुद्धि के आधार पर सर्च करता है। यदि वो पढ़ा लिखा है तो उसको पढ़ी लिखी चाहिए, वो जॉब कर रहा है तो उसको जॉब वाली चाहिए, पैसों का महत्व बढ़ गया है तो हर कोई चाहे कि मैं भी कमाऊं तो मेरी पत्नी भी मेरे घर में आवे, है कमाने वाली है और हम दोनों मिलकर पैसा बनाएं। एक जो जीवन का प्राकृतिक इंस्टिंक्ट जो होती है शादी की और संतति की, वो इंस्टिंक्ट खत्म हो जाती है और उसकी जगह बुद्धि ले लेती है। इस कारण से
जो कई पिछड़े वर्ग के समाज है वहाँ लड़कियां भी पढ़ जाती है तो लड़के कम पढ़ते हैं, या लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं तो लड़कियां कम पढ़ती है। फिर उनका मैच होना बहुत मुश्किल है। फिर ये ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो खोलते हैं और कई लोग ठगे जाते हैं। बच्चों के माता पिता परेशान होते हैं। यदि माता पिता समाज में वे बच्चे देख करके पसंद कर ले और फिर आते हैं साहब ये बच्चा बच्ची आपस में देखेंगे तब फाइनल करेंगे, वो उन दोनों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में एक काल्पनिक फिल्म बनी होती है कि मुझे लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। जरूरी नहीं कि वो फिल्म यथार्थ में दिखे। तो ये इस कारण से अरेंज मैरिज जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और माता पिता का टेंशन बढ़ता जा रहा है। उधर वे जो साथ पढ़ने वाले होते हैं, साथ में नौकरी करने वाले होते हैं, उनके प्रति घंटों साथ रहते हैं, ड्यूटी टाइम में, स्कूल टाइम में। साथ रहने से वे एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, एक दूसरे की भावना समझने लगते हैं और उनमें प्रेम होना स्वाभाविक है। और ये अंतर जाति वाला मामला बन जाता है जो एक परिवार में जो क्लेश पैदा कर देता है। तो इस समस्या के मनोविज्ञान में हमको तय तक जाना चाहिए, इस समस्या के गहराई तक हमको पहुंचना चाहिए और एक बुद्धिमत्ता पूर्ण इसका हल निकालना चाहिए। ये जो खाम पंचायत जो होते हैं वो अंतरजातीय विवाह वालों को मार डालते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं। माता पिता अपने दिल के ऊपर पत्थर रख करके और बच्चों को दूर कर देते हैं, फिर उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। ये कोई इलाज नहीं है। ये जीवन में तनाव और दुख पैदा करने के रास्ते हैं। तो इसलिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं पेरेंट्स को। यदि वो टिप्स वो फॉलो करें तो जीवन काफी सुंदर हो सकता है, अपना भी और अपने बच्चों का भी। आजकल जो शहरी कल्चर में आदमी चाहे किसी समाज का हो, वो अपने घर तक संकुचित रह गया है या ऑफिस तक संकुचित रह गया है या दुकान तक संकुचित रह गया। यदि वो व्यापार करता है तो न कभी मिलते हैं न जुलते हैं। मिलना जुलना उनका कब होता है कि जब उनके संबंधियों में, मित्रों में कोई शादी विवाह होती है तब मिलना जुलना होता है। शादी विवाह में जाते हैं और खाना खा के आ जाते हैं, या किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो मिलना जुलना होता है। इसके अलावा समाज के लोगों का आपस में मिलना जुलना होता ही नहीं है। जिन समाज में संगठन बने हुए हैं वहाँ वो होली मिलन, स्नेह मिलन, दिवाली स्नेह मिलन करते हैं, उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, महिलाओं की और बच्चों की संख्या नहीं के बराबर होती है। इसके कारण अपने समाज के, अपने बच्चों बच्चियों का आपस में मिलने के रास्ते ही नहीं है और हम उन बच्चों को खुद रोकते हैं। अरे भाई, यदि अपने ही समाज में यदि जवान होते हुए बच्चे बच्ची फंक्शन में कहीं और आपस में मिलते हैं तो इसमें कहां बुराई है। इसमें पेरेंट्स को और समाज को अपने समाज के अंदर ऐसे फेस्टिवल करने चाहिए, ऐसे खेल-कूद प्रतियोगिता, ऐसे कोई क्लब टाइप व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जहां वो युवा होते हुए बच्चे आपस में इंट्रोड्यूस हुए, एक दूसरे से चर्चा करे, एक दूसरे को समझे। हमने तो अभी क्या आगे परिचय सम्मेलन शुरू किए। उसमें क्या होता है परिचय सम्मेलन में? बड़े बूढ़े बूढ़े आके बैठ गए और उनके सामने स्टेज पे बेचारे बच्चियां और बच्चे खुद आते हैं और अपना परिचय देते हैं और वो बूढ़े सुनते हैं। न तो कुछ बच्चे बच्ची एक दूसरे को जान पाते हैं, न बात, ऐसे है अजनबी के अजनबी रहते हैं और वो जो बूढ़े बैठे रहते हैं वो तय करते हैं कि इससे करना है, इसे नहीं करना, इसे नहीं करना। जबकि विवाह करना युवक और युवती का निर्णय होता है। तो समाज के अंदर फेस्टिवल आयोजित हो, समय पर बच्चे आपस में मिले, शादी विवाह में भी मिले, कहीं कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी मनाए,
तो एक ही समाज के बच्चे, एक ही शहर के समाज के बच्चे आपस में मिलेंगे तो वे पहचानेंगे। तो दूसरी जाति के बच्चों से स्कूलों में परिचय हो, इंट्रोड्यूस हो और वे नजदीक आए, इससे तो अच्छा है कि हमारे समाज के बच्चे आपस में इंट्रोड्यूस हो और एक दूसरे के नजदीक आए, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताए। तो इसमें पेरेंट्स को सोचना चाहिए। जो भी समाज के अध्यक्ष बने हुए हैं वो बने हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि खाली साफा बांध करके और माला पहन करके स्टेज पर समाज सुधार की कुरीतियों के भाषण दे करके और समाज को चंदा दे करके वो अपना बड़पन जताते हैं, ये इससे समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। समाज का भला करने के लिए समाज के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ समाज के बच्चों को आपस में मिलने के लिए उनको मौके देने चाहिए। और मौके केवल ऐसा नहीं कि मैं तेरी इस लड़के या लड़की से बात की है तो तू जाके देख ले, तू जाके मिल लिया, वो महत्वहीन है। एक ही समाज के लड़के लड़कियां यदि आपस में मिलते हैं, अब वो अपने जॉब की बात करते हैं, अपनी पढ़ाई की बात करते हैं, अपने कैरियर की बात करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करने की बात करते हैं, तो उनमें से उन बच्चों को अपने ही समाज में एक दूसरे से लगाव हो जाता है, परिचय हो जाता है। फिर बच्चे कह देते हैं भाई वह मुझे उस लड़की से या उस लड़के से शादी करनी तो अपना समाज के। फिर उसके अंदर जो बूढ़ों को ना टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बच्चे कहते हैं दोनों एक ही समाज के हैं, बच्चों को बोल दो दोनों की गोत्र अलग अलग होनी चाहिए, तुम्हारा यदि आपस में है संपर्क है, एक दूसरे को समझते हो, ठीक है। और उन बच्चों को घर पे आना जाना भी रोकना नहीं चाहिए। नहीं तो शादी की बहू घर पे आई और शादी के बाद मालूम पड़ा कि इस बहू की सोच अलग है, ये ससुराल में कोऑपरेट नहीं करती है, इसका पीहर में ज्यादा लगाव है, और वो शादी के बाद घर में द्वंद्व शुरू हो जाता है। तो यदि शादी से पहले यदि बच्चे कोर्टशिप करे अपने समाज के, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे समाज के बच्चों से कोर्टशिप करे, अपने समाज के बच्चों से कोर्टशिप करे, घर पे आना जाना हो, समझना हो, व्यवहार देखने का हो, नेचर देखने का हो, तो इस थोड़े खुलेपन को स्वागत करना पड़ेगा। और इसमें अपने ही बच्चों पे, अपने ही समाज में आने जाने पर बंदिशें नहीं लगानी चाहिए। बंदिशें लगाते हैं दूसरे समाज के बच्चों के साथ आने आने की समझ में आती है, लेकिन अपने बच्चे अपने समाज में आने जाने के लिए रेस्ट्रिक्ट रहे ना, तो फिर ये इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, इनका खतरा बढ़ रहा है। और युवा पीढ़ी को रोक पाना बुजुर्गों के बस का रोग नहीं है। और बुजुर्ग लोग अपनी जो पिछली जिंदगी है वो तनाव में और दुख में ही बिताएंगे यदि वे ऐसा नहीं करते हैं। तो आने वाले समय में इस समस्या को समझना जरूरी है। नमस्कार।